जब हम मनन करने की कोशिश करेंगे, इसमें सारे चीज है। क्या सारे चीज है? हम देख सकता है, परमेश्वर एकदम अच्छा बनाया, बहुत अच्छा परमेश्वर ने बनाया है आदम को। और एकदम आ, उनका जीवन में कुछ भी संकट नहीं है, प्रेम है, परमेश्वर के साथ प्रेम है, और लोगों के साथ प्रेम है, और पवित्र जीवन था, दया गुण था। परमेश्वर ने जब बनाया था, परमेश्वर का गुण सब कुछ था, लेकिन वो गुण को कैसा बदल गया था हम देख सकता है। आदम और आदम और उसके हवा को जानवर के साथ, और कई प्रकार का फल खाते थे जानवर भी। जानवर का स्वभाव नहीं दिखा है, और दोनों को बीच में बहुत अच्छा संगति। और परमेश्वर ने एकदम बहुत अच्छा स्वर्गलोक भूलोक में ही है। स्वर्गलोक हम देख सकते हैं, इतना बहुत अच्छा जीवन आदम और हवा के साथ। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमेशा आदम के साथ शाम का समय में बात करता था। बहुत अच्छा जीवन, खुशी जीवन, शांति जीवन, आनंद जीवन, और परमेश्वर के साथ बहुत बड़ा रिश्ता। और इतना रिश्ता है कि मेरा प्रियो, हम देख सकता है, परमेश्वर के बात सुनते आए सुनते आए सुनते आए, परमेश्वर के ऊपर बहुत प्यार बढ़ गया, पवित्रता बढ़ गया। और मनुष्य को बनाया, मनुष्य के द्वारा महिला आया, लेकिन दोनों परमेश्वर के पास ही आया। परमेश्वर ने दो शरीर इसलिए बना गया था कि एकता होने के लिए, लेकिन आत्मा एकता नहीं है। आत्मा परमेश्वर का है, ये परमेश्वर का आत्मा दो लोगों का है। जब हम मृत्यु हो जाएगा, स्त्री और पुरुष ऐसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा। मनुष्य के अंदर एक ही भाव रहेगा, कि वो भाव है आत्मा का भाव। इसलिए हम कहता है, आत्मा जहां से आया वहां से ही हम जाएंगे। ये आत्मा परमेश्वर से आया और परमेश्वर के पास ही जाएंगे। वैसा आत्मा जीवन में रहने वाला लोग, आत्मिक जीवन में बढ़ने वाला लोग, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का टाइम में क्या हुआ था, परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा संगति रखा। लेकिन हवा ने क्या किया? शैतान का बात सुनने लगा, शैतान का आवाज सुनने लगा। शैतान का बात सुनने के टाइम में शैतान धीरे से बोलने लगा। कैसा बोलने लगा शैतान? हवा, तुम तो बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा खा रहा है, आपको तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन आपका जिंदगी में, आपका भविष्य में। हाँ, जब शैतान बात कर रहा था, शैतान का बातों को सुनने लगा। पहली बात, पहले पहले पॉइंट है, पहले जो मुद्दा है, परमेश्वर के ऊपर शंका। पहले मुद्दा, परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के ऊपर डाउट। क्यों परमेश्वर के ऊपर डाउट आने लगा? शैतान का बात सुनने लगा। जब तुम शैतान का बात सुनेगा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं आएगा। परमेश्वर का वो स्वर्ग राज के बारे में, और पृथ्वी आकाश बनाया वो परमेश्वर खुदावन के बारे में आपको बिल्कुल विश्वास नहीं रहेगा। शैतान कहां से आया? शैतान आदम हवा से पहले शैतान को परमेश्वर ने बनाया था। शैतान कहां गए? स्वर्ग दूत था। यीशु परमेश्वर के बाद में सारे दूत लोगों को एक अधिकारी था। उसको परमेश्वर के बाद में जितना भी ताकत है, पावर है, शक्ति सामर्थ्य है, सारे शक्ति सामर्थ शैतान के हाथ में दे दिया। बहुत लोगों को इसी प्रकार का शंका है, शैतान को क्यों परमेश्वर मान नहीं डाल रहा है? आपको पता है, शैतान कम ताकत वाला, और शैतान को कुछ भी नहीं है। हम बोलते हैं बराबर है, लेकिन
वो ताकत को निकाल सकता है ना परमेश्वर। आज शैतान भी अद्भुत काम कर रहा है, शैतान भी बहुत कुछ कर रहा है। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था, पत्थर को रोटी बना के परमेश्वर को खिलाने के लिए बता रहा था, तो शैतान बहुत कुछ मंत्र तंत्र के द्वारा और कई प्रकार का लोगों के द्वारा शैतान का काम चालू है। इतना बड़ा ताकत कैसा आया मेरे प्रियो? जो वरदान परमेश्वर ने दिया है उसको इंग्लिश में बोल सकता है गिफ्ट, हिंदी में बोल सकते हैं इनाम। एक बार एक मनुष्य को इनाम देंगे तो लेंगे नहीं, कोई भी नहीं लेगा। किसी के पास हम गिफ्ट देंगे तो बार बार लेते हैं, पूछते भी नहीं, सोचते भी नहीं, लेते भी नहीं। परमेश्वर ने शैतान को, हम देख सकते हैं शैतान को परमेश्वर ने क्या किया था, गिफ्ट दे दिया। शैतान को गिफ्ट दे दिया। जब गिफ्ट दे दिया था, वो गिफ्ट के वजह से वो शैतान ले लिया, परमेश्वर वापस नहीं लिया। वो पूरा शैतान परमेश्वर के ऊपर काम करने लगा और शैतान कैसा गिरा, और स्वर्ग लोक में, जो मोक्ष लोक में, वहां परमेश्वर का जगह को और परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए सोचा था। लेकिन परमेश्वर चाहता है नहीं बैठना, परमेश्वर को जगह को बैठने के लिए सोच रहा है। मैं भी परमेश्वर हूं। वो ही लालच आदम हव्वा को दिखाया, तुम लोग परमेश्वर बन जाएगा। शैतान किसी को लालच दिखाया आदम हव्वा को। एक खुद लालच में पड़ गया था, सिंहासन के ऊपर बैठेंगे, क्योंकि परमेश्वर के बाद में मैं ही परमेश्वर, सब कुछ मैं जानता हूं, इतना बड़ा ताकत मेरा जीवन में है, तो क्यों मैं नहीं बैठ सकता है क्या करके बैठने के लिए सोचा। जब बैठने के लिए सोचा था, बस परमेश्वर वहां से उनका घमंड से नीचे गिरा दिया। हम देख सकते हैं पहले पाप कहां से शुरुआत हुआ? यस आई एन, यस आई एन, इसका मतलब है सिन। यस मतलब शैतान, आई मतलब मैं हूं, एन मतलब जो नेचर को भी खत्म कर दिया, सृष्टि को भी खत्म कर दिया। जो सिन आया था शुरुआत से, क्रिएशन से आया। आई, यस के एन के बीच में आई रहता है, वो खतरनाक है। मैं हूं, वो घमंड क्या हुआ था, पाप में गिरा दिया। जो वही शैतान किसके अंदर घुसा? ये सांप के अंदर घुसा। सांप बहुत चालाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत हुशार है। हुशार का मतलब कोई भी दूर में रहेगा तो भी उनको आवाज सुना देता है। कोई भी बात करेंगे, कोई भी रास्ता पे जाएंगे, सांप बहुत अच्छे से सुन लेगा। वैसा शैतान किसी को इस्तेमाल करता है, जो ज्यादा हुशार है उनको ही शैतान इस्तेमाल करेगा। ज्यादा गाना गाता है, ज्यादा वचन पढ़ता है, बोलता है, और सारे टैलेंट है, शैतान किसी को देखेगा, उनको ही देखेगा। जो मंदबुद्धि, हम यहाँ देख सकते हैं क्या कारण होगा फंसाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर को कुछ नहीं कर पाया, खुदावन को कुछ नहीं कर पाया, इसलिए परमेश्वर का बच्चे को मार डालेंगे करके शैतान योजना बनाया। क्योंकि शैतान भगवान को और जो सृष्टिकर्ता यहोवा को कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए उनका बच्चे को मार डालना करके उनका योजना, उनका जो योजना है। पहले पाप में क्यों गिरता है लोग? परमेश्वर के ऊपर शंका आने के वजह से। शंका कैसा आता है? शैतान के द्वारा आता है। शैतान का बात जब हम सुनेंगे, जरूर जरूर हमारा जीवन में पाप बढ़ जाएगा। हम परमेश्वर के ऊपर शंक आ जाएगा। हमारे जीवन में शंक है परमेश्वर की ताकत के ऊपर,
विश्वास के ऊपर शंख है, तो शैतान क्या किया था, तुम लोग देवदूत बन जाएगा, देव बन जाएगा। क्यों? आप लोगों को भविष्य नहीं, ये फल खाते रहेंगे तो यहां ही रह जाएंगे, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। मेरा बात सुनो, ये फल खा लो, ये फल तुम खा लेगा, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपका भविष्य में कुछ भी संकट चिंता नहीं रहेगा, तुम खुद देव बन जाएगा। देखो, पहले शैतान का बात सुनने का गलत किया, दूसरा शैतान का अटेंशन किया, और तीसरा शैतान का जो जो भविष्य के बारे में डिस्कस किया, ऐसा क्या ये फल खाएगा तो ऐसा होता है, सच में है। शैतान भी हमारा भविष्य के बारे में चिंता डाल देगा। इतना ही नहीं है, वो बहुत सच्चाई बोलेगा। लोग आजकल बहुत लोग परमेश्वर की महिमा नर नहीं कर पाता है, नर के किराना में जाता है, किनारा में जाता है। क्यों? शैतान का बात सुन के, शैतान का लोगों के बात सुन के हमको फंसा देता है। पहले बात है भविष्य के बारे में शंका। आपका जीवन में, मेरा जीवन में भविष्य के बारे में शंका लेके आने वाला शैतान है, शैतान है, डाउट आता है। तो अभी पढ़ेंगे, बहुत अच्छा अच्छा वचन इसमें लिखा गया है। दूसरा पॉइंट मुद्दा हम पढ़ेंगे। तीसरा वचन पढ़ लीजिए, तीसरा वचन पढ़ लीजिए, जल्दी से जल्दी पढ़ने का, कोई भी समय हो रहा है इसलिए। मध्यभागी फळाविषयी देवाने सांगितले आहे की ते खाऊ नका, त्याला स्पर्शही करू नका. आवाज नाही आपको, आवाज नाही होतो का? पण बागेच्या मध्यभागी असलेल्या झाडाच्या फळाविषयी देवाने आहे की ते खाऊ नका, त्याला स्पर्शही करू नका, कराल तर मराल. ठीक है, मैं पढ़ना चाहता हूं। और यहाँ हम देख सकता है शैतान, आप लोग वैसे ही मनन करके रखेंगे तो आप लोग देखते रहिए। 3 अध्याय में, वहां पहले अध्याय, पहले वचन, दूसरा वचन और तीसरा वचन, 4वां वचन, आप लोग ये खाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। तब 5वां वचन में हम देख सकता है, 6 वचन में देख सकता है, 6 वचन में शैतान ने क्या किया था, वो फल तुम खाओ, जब तुम वो फल खाएगा, जब तुम वो फल खाने लगेगा, तुम्हारा जीवन में बहुत बहुत अच्छा है। तो हम देख सकता है 6 वचन, पहले है शंका, दूसरा डाइवर्शन, मतलब शंका पहले बात है, डाउट, दूसरा बात है डाइवर्शन, मतलब मन बदलावट, मन बदलावट, दूसरा मुद्दा है मन बदलावट। तो 6 वचन में पढ़ता हूं, यहां लिखा गया है, वो महिला वो फल को देखा, पहले क्या किया, देखा, उसका आंखों को बहुत सुंदर लगा, वो फल देखने के लिए अच्छा, एकदम सुंदर, ब्यूटीफुल। आजकल देखने के लिए ब्यूटीफुल लगता है। क्या ब्यूटीफुल लगता है? लड़की को लड़का ब्यूटीफुल लगता है, सुंदर लगता है, लड़की को, लड़का को लड़की सुंदर लगता है। सो देखने के लिए अच्छा, और पिक्चर में कई कई प्रकार का ड्रेस पहन के आता है, अच्छा लगता है। सो चर्च में देखने के लिए अच्छा नहीं लगता है। वही वचन है, वही मनुष्य है, वही बात है, बार बार हवा आदम के बारे में सिखाते हैं। तो पिक्चर है तो नया नया पिक्चर आता है, तो शैतान को पता है कहाँ फंसाना है। तो आंखों को कैसा लगा था, एकदम सुंदर। हमको जो भी आंख से सुंदर लगता है वही शैतान का काम है। सो आपको लगता है, कुछ कुछ लोगों को सीरियल सुंदर लगता है, सीरियल के वजह से आंखों में खड़ा कर देता है। वो कहाँ भी जाते रहेंगे तो सीरियल में बैठ के पूरा 3 घंटा निकल जाता है, 1 घंटा निकल जाता है, कोई किसी को भी ध्यान नहीं है। और पिक्चर में बैठ जाएगा तो 3 घंटा 4 घंटा वैसे ही निकल जाता है।
आदम हव्वा को फल देखा था, वो कैसा लगा? सुंदर लगा। आज आपको जो देख रहा है वो चीज तुमको अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, वही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने वाला चीज है। मेरा प्रियो, आपका मन में, आपका दिल में, आपका सोच विचार में आपको सुंदर लगता है तो वही खराब है। परमेश्वर की नजर में कैसा है आप समझना बहुत बहुत जरूरत है, बहुत बहुत जरूरत है। तो दूसरा बात हम सुनेंगे। पहले हाँ, वो फल देखने के लिए अच्छा था 6 वचन में, और खाने के लिए अच्छा है। खाने के लिए क्या था? अच्छा है। आज पाप करने के लिए अच्छा अच्छा है। एक जवान लड़का को बोला था, दारू नहीं पीना, दारू नहीं पीना, वो नहीं पीना, ये नहीं करना है, पाप में नहीं पड़ना है करके मैंने बोला था। कोई ने दोस्त लोग लेके गया था उनको। दोस्त लोग क्या किया था? तो हम, अरे तुम हड्डी हड्डी के जैसा है, सूखा हुआ मनुष्य के जैसा है, तो तुम क्या करना है? पहले तुम मजबूत होना चाहिए, तुम मोटा बनना चाहिए। मोटा बनना है तो क्या करना है? बीर बाटल पीना है, तो तुम्हारा तबीयत बहुत अच्छा रहेगा। बीर बाटल पिएगा, कुछ तकलीफ नहीं रहेगा। सो वो क्या किया था? कुछ नहीं होगा करके बीर बाटल डाल दिया। कुछ कुछ लोग वो बोलते थे, कोकला कुछ हो, चले जाना है तो पान खाना है, तो ये पाप करना है तो तुमको कुछ नहीं, ये पाप नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तबीयत के लिए करते है ना, तुम्हारा तबीयत अच्छा होना चाहिए, इसीलिए क्या करना है? पीना है, तो अच्छा है। एक 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 माँ बाप ने बोल रहा था कि पिक्चर नहीं देखना करके, मैंने बोला, हे साहब, वचन में कहाँ लिखा है? क्यों ऐसा बोलता है? पिक्चर देखना पाप है क्या? आपका परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जो पाप के नजर में देखेगा, जब तुम पाप का नजर में एक महिला को देखेगा तो उसके साथ व्यभिचार किया जाएगा। व्यभिचार किया हुआ है करके लिखा गया है। तो गलत नजर से देखने ही पाप है। तो पिक्चर में हंसने वाला हंसता है, हंसने वाला के साथ हम हंसते हैं, और पाप करने वाला के साथ हम पाप करने की इच्छा आता है, और बहुत प्रकार का चीज उसमें बना हुआ है। तो मेरा प्रिय, हम देख सकता है खाने के लिए क्या है? अच्छा लगता है। तो आजकल क्या हुआ है? सारे पाप करने के लिए मनुष्य को शादी के पहले दूसरे के साथ गलत रिश्ता, और क्यों अच्छा लगता है? मेरे प्रियो, हमारे जीवन को बर्बाद करने वाला, परमेश्वर को रिश्ता को तोड़ने वाला चीज वही है। खाने के लिए अच्छा लगता करके वो फल को खाने के लिए सोचा। दूसरा तीसरा बात हम देखेंगे यहाँ, और वो अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन, वचन कहता है, दूसरों को तुम्हारा जो वस्त्र धारण से तुम जो ड्रेस पहनता है, वो ड्रेस के वजह से दूसरा व्यक्ति जो टेम्प्ट हुआ, अट्रैक्शन हुआ, उसको पाप उनका नहीं है, तुम्हारा है। जो पाप में गिराता है और पाप को सोच देता है, वो भी उसमें पाप में पड़ा हुआ है। तो हम वचन में देख सकता है कि हमारा जो अट्रैक्शन, वो फल का अट्रैक्शन था। 3 चीज उसमें है। दूसरा डाइवर्शन, पहले देखने के लिए पिक्चर देखता है, गलत पिक्चर देखता है, गलत बात, गलत रिश्ता और गलत जगह। दूसरा, खाने के लिए अच्छा है, तबीयत के लिए अच्छा है, जीवन के लिए अच्छा है, भविष्य के लिए अच्छा है। अच्छा जो सोचता है वही तुम्हारे को काट डाल देगा। तीसरा है, तीसरा हम देख सकता है अट्रैक्शन। बहुत इतना जैसा इमली, इमली के टाइम में कोई भी इमली के बारे में बोलेंगे तो चू लगता है, क्यों? वो इतना अट्रैक्शन करता है। तो वैसी प्रकार का चीज तुम्हारा जीवन को बर्बाद करता है। मेरे प्रियो, पहली बात, परमेश्वर के ऊपर डाउट। क्यों डाउट आया? सुनने की वजह से। आज गलत सुनता है, गलत बात सुनने के लिए आपका कान मन देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तिमोथी 4:7 में, बुढ़ियों का जो पाप का, बुढ़ियों का कहानी से दूर हो जाओ, भक्ति में बढ़ो। जो बुढ़ियों का कहानी,
एक जगह पे बैठेगा तो इनके द्वारा उनके बारे में, इनके बारे में, पूरा दुनिया के बारे में सुन सुन के आपका विश्वास को खोल देंगे, आपको विश्वास को खत्म कर देंगे। दूसरे के बारे में बोलने का तुम मेरा कोई भी नहीं है। जब एक दूसरे मिलेंगे तो परमेश्वर के बारे में, स्वर्ग राज के बारे में, विश्वास के बारे में जब बोलेंगे, हम विश्वास में मजबूत होएंगे। शैतान क्यों परमेश्वर के गलत रीति में बोलने लगा? विश्वास खोदने के लिए। आज एक दूसरों मिलेगा तो विश्वास में बढ़ने के लिए, विश्वास को खत्म करने के लिए नहीं है। पहले विश्वास में बढ़ना चाहिए। दूसरा, शैतान क्या लेके आया? डाउट, शंका। दूसरा, मन को भी बदलावट लेके आया, डाइवर्शन। तीसरा, पाप में गिरा दिया, डिड, मतलब पाप में गिराया। 3 डी है। पहले डी डाउट, दूसरा डी है, क्या डी है? डाइवर्शन। तीसरा है डिड। क्या डिड? क्या किया है? पाप किया है। पाप में गिर गया, और पाप में गिरने के बाद में वो खुद ना पाप नहीं किया, दूसरों वो पत्नी को भी पाप नहीं करवाया। जो पाप करने वाला खुद को नुकसान नहीं करता है, दूसरों को भी नुकसान करवाता है। जो कोई पाप में फंसता है, दूसरों को भी पाप में फंसा देता है। आदम हव्वा का जीवन में, हव्वा ने पाप किया था, आदम को भी पाप में फंसा दिया। आज हमारे जीवन में इसी प्रकार के स्वभाव रहेंगे, बहुत मुश्किल। और चारवा बात है डिले। डिले, लेट किया, वो थोड़ा धीरे करने लगा। जब पाप किया था, पश्चाताप करना था, वो लोग क्या करने लगे? जो पेड़ के नीचे चल के वो वहां फंस गए, वहां पत्थर के और पेड़ के नीचे छुप गया। परमेश्वर शाम का टाइम में आया, हे कहाँ है तुम? पूछने लगे, तुम कहाँ है, कहाँ है? तो जो मैंने नहीं करना था वो खा लिया। हाँ प्रभु, खा लिया। फिर परमेश्वर ने कहा था, क्यों खाया? जो तुमने जो बनाया था ये महिला, तुमने जो बनाया था ये महिला के वजह से मैंने पाप किया। क्यों दोष लगा रहे? देखो कितना अच्छे से दोष लगा रहा है। तुम नहीं बनाएगा तो मैं पाप नहीं करता था, तुम्हारा वजह से ही मैं पाप किया हूं। परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने का ताकत, हिम्मत और कैसा आया? शैतान के द्वारा आया। आज हम पाप करता है, दोष परमेश्वर के ऊपर डालता है। यहाँ दो जगह पर दोष, खुद पाप किया और दूसरा किसके ऊपर डाला? परमेश्वर के ऊपर डाला। और किसके ऊपर डाला? हव्वा के ऊपर डाला। देखो, दो प्रकार का, मनुष्य के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। पाप तुम करता है लेकिन दूसरे के ऊपर दोष लगाता है। ये चीज नहीं होता है तो मैं नहीं करता था, परमेश्वर रुकावट करता है तो मैं पाप में नहीं गिरता था। जब पाप में गिरने वाला इंसान को होना चाहिए पश्चाताप, लेकिन क्या किया? पश्चाताप का जीवन नहीं है। वो उनका मन में, उनका दिल में घमंड से भरा हुआ है। मेरा प्रियो, आज तुम पाप करेगे तो पश्चाताप करने का स्वभाव होना चाहिए। पश्चाताप का जीवन बिल्कुल होना ही चाहिए। मेरा प्रियो, दोष नहीं लगाना चाहिए। प्रभु मेरा गलती हो गया, मेरा बातों में गलती हो गया, मेरा बोलने में गलती हो गया, मेरा जो रिश्ता में गलती हो गया, मैं अब कभी नहीं करता हूं करके कबूल करना था, नहीं किया। फिर हव्वा को पूछा, तुम क्यों पाप किया? नहीं प्रभु, ये सर्प के वजह से, सांप के वजह से किया हूं। सांप के ऊपर डाला। सांप के ऊपर डालेगा तो सांप क्या किया? शैतान के ऊपर डाला होगा। तो सारे लोगों को श्राप आया। पहले बात हम देख सकते हैं डाउट, दूसरा बात डाइवर्शन, तीसरा बात डिड। डिड नहीं तो डिप्रेशन। पाप करने के बाद में वो लोग डिप्रेशन में चला गए, कपड़ा के पीछे चला गए, और वो लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढा, उसका खुद का जरूरत को ढूंढने लगे। शर्म लगा, डिप्रेशन में चला गया, बहुत माइंड एकदम चिंता में हो गया, क्या करना पता नहीं चला, भय आ गया, डर पैदा हो गया। डिप्रेशन जिस इंसान को रहता है उनको डर पैदा होता है। उसके बाद में हम देख सकते हैं आखिरी में 4 बात
डिले किया, धीरे धीरे किया, आखिरी में उसका जीवन में हम देख सकता है, आखिरी 5वां बात, वो लोग परमेश्वर के विरोध में जो किया था, वो लोग डिस्ट्रॉय हो गए, नाश हो गए। 5, नाश हो गए, डिस्ट्रॉय। हम यहां देख सकता है, क्षमा कीजिए, कुछ कारण के वजह से ये सिग्नल गड़बड़ी हो गया। तो हम यहाँ वचन में हम देख सकता है, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की अनुग्रह हम करने के लिए और परमेश्वर का संगति हम रहने के लिए, परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के साथ ही रिश्ता रखने के लिए। उसके बाद में पाप में पड़ गए और पाप में गिरने के बाद में सो श्राप में हो गए, श्रापित हो गया। पश्चाताप का जीवन नहीं था, पश्चाताप बिल्कुल नहीं हुआ। उसके वजह से बहुत भयंकर परिस्थिति हुआ, बहुत भयंकर परिस्थिति हुआ। मेरा प्रिय, हम देख सकता है कितना बहुत परिस्थिति, बहुत भयंकर परिस्थिति आया है, बहुत भयंकर परिस्थिति आया। उसके बाद में एदेन वन से परमेश्वर ने बलिदान किया एक मेंढरा को और उसका चमड़ा को कपड़ा बनाया। परमेश्वर चाहता है कपड़ा को छुपाने के लिए नहीं है। आजकल क्या हो गया, परमेश्वर ने बलिदान करने के बाद में शरीर को छुपाने के लिए वो एक जानवर को मार डाल के वहां एकदम कपड़ा बनाया। लेकिन आजकल शरीर को दिखाता है शैतान, शरीर को छुपाता है परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की बच्चा। परमेश्वर ये शरीर को छुपा ना करके बलिदान करके उसमें एकदम अच्छा टाइलर बन गया, वचन में हम देख सकता है, और उनको छुपाया। आजकल दुनिया छुपाते नहीं, शरीर को दिखाता है। ये शैतान का स्वभाव है, शैतान का काम है। इसका परिणाम क्या हुआ, श्रापित हो गया। महिला को श्रापित दिया, जब तुमने जन्म लेगा तब मृत्यु होके जिएगा, मरण परिस्थिति आएगा। आज गर्भ का जो जो प्रसव वेदन है बहुत भयंकर रहता है। कारण क्या था, वो ये श्रापित मनुष्य को आपने पसी लगा के काम करने के बाद में ही खाना मिलेगा, और जो सांप को तुमने जो ये गलती किया, अभी से तुम मिट्टी को खाएगा, तुम लोग तुमको सिर को मार डाल देंगे। तीनों को श्राप आया, ये पृथ्वी को श्राप बन गया। मेरा प्रियो, इतना ही नहीं है, वो जीवन का फल नहीं खाना नहीं दिया, वहां से भगा दिया। क्यों जीवन का फल नहीं खाना नहीं दिया, कारण क्या था, कारण एक ही था, मेरा बच्चे जीवन का फल खाएगा तो जिंदगी में कभी सुधरेगी, कभी कभी वो पाप में से बाहर नहीं आ सकता है, उसको बाहर निकल नहीं पाता है। इसलिए परमेश्वर ने वहां से निकल के तुम्हारे लिए मेरे लिए क्रूस नंबर पर यीशु मसीह ने बलिदान हुआ। 3:15 में हम देख सकता है, महिला का बच्चे, महिला का बेटा। कौन महिला का बेटा, स्त्रियों का संतान कौन है, वही ही खुदावन यीशु मसीह। हम सब कौन है, स्त्री पुरुष का संतान, स्त्री पुरुष का बच्चे, पुरुष का बच्चे नहीं है, स्त्री का बच्चे नहीं है, और स्त्री पुरुष का बच्चा है हम। लेकिन सिर्फ खुदावन यीशु मसीह ही स्त्री का बच्चा है। इसलिए यीशु मसीह को 3:15 में ही लिखा गया कि ये दुनिया का जो उद्धार करता यीशु मसीह दुनिया में पैदा होने वाला है, हमारे लिए तुम्हारे लिए बलिदान होने वाला है। उनके लिए जीने के लिए परमेश्वर ने वो स्वर्गराज ले जाने के लिए परमेश्वर आज और कल आने वाला है। आंखों के बंद करके परमेश्वर के पास हम मांगेंगे, प्रभु जो गलती हमने किया है, प्रभु आपके ऊपर डाउट है, प्रभु जी आपका जीवन के बारे में, हमारे जीव भविष्य के बारे में वो शंका है प्रभु, आपका ताकत के बारे में शंका है प्रभु। दूसरा प्रभु जी, डाइवर्शन आया है। तीसरा जो डिप्रेशन आया है, और डिप्रेशन में पाप के वजह से डिप्रेशन आया है, और ज्यादा डिले किया, पश्चाताप नहीं किया, उसका कारण डिस्ट्रॉय
सत्यानाश हुआ। आंखों के बंद करके हम प्रार्थना, बड़ा भी प्रार्थना को जी।